दोस्तों, जरा अपनी जिंदगी को अभी इसी पल एक बार चुपचाप देखो। सोचो, अगर आज तुम अपने पिछले 5 साल की तरफ पीछे घूमकर देखो तो तुम पाएंगे कि ज्यादातर चीजें वैसी ही हैं जैसी पहले थीं। कुछ छोटी मोटी उपलब्धियां, कुछ नुकसान, कुछ सीजनल बदलाव, पर असल में आइडेंटिटी वही, हैबिट्स वही, रूटीन वही। और यही वो कारण है कि एटॉमिक हैबिट्स नाम की इस किताब ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये बताती है कि इंसान जिन बुरी आदतों में फंसा होता है या जिन अच्छी आदतों को शुरू नहीं कर पाता, उसका कारण टैलेंट नहीं, डेस्टिनी नहीं, लक नहीं, सिस्टम और स्ट्रक्चर की कमी है। वजह ये नहीं कि तुम वीक हो, वजह यह है कि तुम आदतों के साइंस को समझे बिना विल पावर पर भरोसा करते रहे। और विल पावर हमेशा फेल होती है, क्योंकि विल पावर बैटरी की तरह ड्रेन होती है, लेकिन सिस्टम ऑटो पायलट पर चलता है। यही रीजन है कि करोड़ों लोग सोमवार को मोटिवेशन से भरे होते हैं, पर गुरुवार तक उसी पुराने पैटर्न में आ जाते हैं। जेम्स क्लियर इस किताब में बोलता है कि जिंदगी में सफलता कोई एक बार की जंप नहीं है, वो रोज के छोटे कदमों की कंटिन्यूटी है। जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट पैसा मल्टीप्लाई करता है, वैसे ही छोटी आदतें रिजल्ट्स मल्टीप्लाई करती हैं। मान लो तुम रोज बस एक पेज पढ़ते हो, तुम्हें लगेगा इससे क्या होता है, लेकिन ये काम 365 दिन करो तो तुमने 365 पेजेस पढ़ लिए। एक पेज डेली इनसिग्निफिकेंट लगता है, पर 365 पेजेस पूरी एक किताब। यही है एटॉमिक इफेक्ट। छोटी चीजें छोटी नहीं होती, छोटी चीजें हिडन जायंट होती हैं। फर्क ये है कि हम इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं देखते, इसलिए हम छोटी चीज का वैल्यू इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर जिम जाना ही है तो 1 घंटे जाना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट बेकार है। पर सच ये है कि हैबिट बनाने का मतलब मसल बनन नहीं, हैबिट बनाने का मतलब आइडेंटिटी बनाना है। यही रीजन है कि जेम्स क्लियर एक एग्जाम्पल देता है ब्रिटिश साइकिलिंग का। इंग्लैंड का साइकिलिंग टीम सालों तक लूजर रहा, कोई मेडल नहीं, कोई ट्रॉफी नहीं, सब कंट्रीज उनको डिफीट करती थी। फिर उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। दे इम्प्रूव्ड एवरी माइक्रो डिटेल बाय जस्ट 1%। सीट का डिजाइन 1% आरामदायक, सूट का फैब्रिक 1% स्मूथ, हाथ धोने का तरीका बदला ताकि इन्फेक्शन 1% कम हो, लैपटॉप स्क्रीन ब्राइटनेस चेंज किया ताकि डेटा 1% रीडेबल हो। और धीरे धीरे अगले कुछ सालों में ये छोटे 1% बदलाव पूरे सिस्टम को बदलते गए, और फिर वो वर्ल्ड चैंपियंस बने, ओलंपिक मेडल्स जीते, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। लोग बोले ये मैजिक है, लेकिन वो मैजिक नहीं था, वो माइक्रोस्कोपिक इंप्रूवमेंट्स का कंपाउंडिंग एक्सप्लोजन था। दुनिया ने रिजल्ट देखा, दुनिया ने वो 1% वाले दिन नहीं देखे। एटॉमिक हैबिट्स ये सिखाती है। लाइफ टॉप पार टैब जाती है जब तुम बॉटम पार अननोटिस्ड इंप्रूवमेंट करते रहते हो। इनविजिबल फेज हाई रियल फेज है, विजिबल फेज टू बस उसका दिखाई देने वाला एक्सप्लोजन है। देखो, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मेहनत करो और मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन असली सच्चाई ये है कि मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, वो अंदर दबा हुआ जमा होता रहता है। जैसे घर की छत के ऊपर एक एक ईंट रखी जाती है, लोग नीचे से देखते हैं तो उन्हें ईंटें दिखाई नहीं देती। फिर एक दिन आखिरी ईंट रखी जाती है और छत बन जाती है, और दुनिया कहती है वाह, अचानक छत बन गई। लेकिन सच ये है कि छत अचानक नहीं बनी, वो तो रोज की अदृश्य मेहनत से बन रही थी, बस लोगों की नजरों में वह मेहनत दिखाई नहीं दे रही थी। यही आदतें करती हैं, वे धीरे धीरे जमा होती हैं और एक दिन आपकी जिंदगी की छत बना देती हैं। इस किताब का सबसे जरूरी संदेश ये है कि आदतें हमारी इच्छा से नहीं, हमारे माहौल से बनती हैं। अगर हम सोच ले कि मैं कल से सुधर जाऊंगा, यह केवल कल्पना है। लेकिन अगर हम अपना कमरा बदल दें, अपने फोन की होम स्क्रीन से सोशल मीडिया हटाकर उसे अंदर वाले फोल्डर में डाल दें, अपने बेड के पास किताब रख दें, फ्रिज में जंक फूड की जगह फल रख दें, तो बिना किसी जबरदस्ती के हमारा व्यवहार अपने आप बदलने लगेगा, क्योंकि हमारा मस्तिष्क वही काम उठाता है जो आसानी से दिखता है, जो पास में है। यही कारण है कि अच्छी आदत को सामने लाना और बुरी आदत को नजर से गायब कर देना, आदत को आधा जीत लेना है। और फिर दूसरी बात, इंसान में आलस की समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी लोग समझते हैं। असली समस्या स्पष्टता की कमी है। जब तक यह तय नहीं होता कि कौन सा काम किस समय किस जगह किया जाएगा, आदत सिर्फ ख्याल बनकर रह जाती है। इसलिए मन में वाक्य बनाओ, मैं शाम को 5 बजे अपने कमरे के शांत कोने में 15 मिनट पढ़ाई करूंगा। यह वाक्य आदत को हवा से जमीन पर उतार देता है। यह अस्पष्ट इरादे को ठोस बनाता है।
एटॉमिक हैबिट्स यही कहती है, आदत तब मजबूत होती है जब वह पहचान के साथ जुड़ जाती है। पहचान मतलब मैं किस तरह का इंसान हूं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क वही निर्णय चुनता है जो हमारी पहचान के अनुकूल हो। उदाहरण, अगर कोई कहता है मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, यह पहचान कमजोर है। लेकिन अगर वह कहे मैं धूम्रपान करने वाला इंसान ही नहीं हूं, यह पहचान मजबूत है। और जब पहचान बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि दिमाग सोचता है मेरी पहचान ये है और मेरी पहचान वाला व्यक्ति यह काम करता है। लोग सोचते हैं कि पहले परिणाम आएंगे तब पहचान बदलेगी, पर असल में पहचान पहले बदलनी होती है। पहचान बदलती है, आदत बनती है, आदत परिणाम बनाती है। इसीलिए असली लड़ाई परिणाम पर नहीं, पहचान पर होती है। इस किताब में यही क्रांति है, यही सोने का सिद्धांत है, यही विज्ञान है। और अब इस पूरी कहानी का सबसे गहरा बिंदु, छिपी हुई क्षमता का पठार। किसी भी बदलाव का पहला चरण ऐसा होता है जहां लगातार मेहनत के बावजूद कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखता और लोग उसी समय हार मान लेते हैं। लेकिन असल में उसी समय अंदर कंपाउंडिंग बन रहा होता है। पानी 31 डिग्री तक गर्म होता रहता है, दिखता कुछ नहीं, पर जैसे ही 32 डिग्री को छूता है अचानक रूप बदल जाता है। पर यह अचानक नहीं था, यह छिपी हुई मेहनत का विस्फोट था। इंसान की जिंदगी भी इसी नियम पर चलती है और यही वजह है कि 99% लोग बदलाव के असली मोड़ तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वह पहले ही महीनों में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा होता कि अंदर क्या जमा हो रहा है। वे सोचते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन कोई परिणाम नहीं, और यही वह खतरनाक स्थान है जहां से हार का जन्म होता है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स यही चेतावनी देती है, अगर परिणाम दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब यह नहीं कि प्रयास बेकार है। इसका मतलब यह है कि परिणाम अभी दिखाई देने लायक स्टेज पर नहीं पहुंचा है। यही वो समय है जहां हड्डियां टूटती नहीं, वो मजबूत होती हैं। यही वो समय है जहां आपकी इच्छा शक्ति खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि आइडेंटिटी एक्टिवेटेड रहनी चाहिए। इंसान दुनिया से छिपकर अपने अंदर मेहनत करता है और दुनिया सिर्फ एक्सप्लोजन देखती है, वह खेल नहीं देखती जो पर्दे के पीछे चल रहा था। जैसे बैम्बू ट्री 5 साल तक जमीन के नीचे जड़ें बनाता है, कोई हरियाली नहीं, कोई पत्ता नहीं, कुछ भी नहीं। लोग समझते रहते हैं कि ये बीज बेकार था, पर छठे वर्ष में वह सिर्फ कुछ महीनों में 90 फुट तक छलांग मार देता है। क्या यह अचानक हुआ? नहीं, वो 5 साल इनविजिबल मेहनत कर रहा था। यही है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी छिपी शक्ति का पठार। यही इस किताब का असली दर्शन है। छोटे बदलाव बेकार नहीं, छोटे बदलाव चुपचाप पहाड़ बना रहे होते हैं। अब हैबिट बनाने के इस खेल को समझने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आदत कैसे बनती है? आदत बनती है क्यों? क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड के क्रम से। कोई ध्वनि, कोई गंध, कोई दृश्य, यह संकेत होता है। फिर मन में इच्छा जगती है, यह लालसा होती है। फिर हम कोई कार्य करते हैं, यह प्रतिक्रिया होती है। फिर हमें किसी प्रकार का आनंद या राहत मिलती है, यह इनाम होता है। और उस इनाम को दिमाग याद कर लेता है। दिमाग कहता है ये दोबारा करना सही है, इससे सुख मिला था, और फिर वह काम आदत बन जाता है। यही चक्र हर दिन चलता है, बिना हमारे महसूस किए। हम सोचते हैं कि हम चाल चला रहे हैं, लेकिन दरअसल ये आदतें हैं जो हमें चला रही हैं। और इसी खेल को बदलने के लिए किताब के 4 नियम हैं। अच्छी आदत को स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। और बुरी आदत को छुपाओ, बेआकर्षक बनाओ, कठिन बनाओ और असंतोषजनक बनाओ। ये 4 नियम बिहेवियर का स्टीयरिंग व्हील हैं। अगर स्टीयरिंग गलत हाथ में है, जिंदगी गलत मोड़ ले लेगी। अगर स्टीयरिंग सही हाथ में है, जिंदगी उस दिशा में खुद चल पड़ेगी जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन इन 4 नियमों के बावजूद एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, छोटी शुरुआत। हमारे दिमाग में ईगो होती है कि अगर शुरू करूंगा तो बड़ा काम शुरू करूंगा। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स सिखाती है, छोटा करो पर रोज करो, क्योंकि छोटी आदतें दिमाग को डर नहीं लगने देती। दिमाग सोचता है ये छोटा है, ये आसान है, ये किया जा सकता है। और जैसे ही दिमाग ये मान जाता है ये किया जा सकता है, तब शक्ति उत्पन्न होती है। छोटे कदम मन को सुरक्षित महसूस कराते हैं, और मन सुरक्षित महसूस करता है तो वह भागना बंद कर देता है। छोटे कदम कंसिस्टेंसी पैदा करते हैं, और कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी में घुल जाती है। इसीलिए लेखक कहता है
आदत बनाने का असली मकसद हैबिट करना है, न कि हर दिन आउटकम में बड़ा परिवर्तन देखना। आउटकम बाद में आता है, आदत पहले आती है। और यही इस पार्ट 1 का निष्कर्ष है। बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से शुरू होता है। धीरे धीरे जमीन के नीचे जड़ें बनती हैं, और जब वो जड़ें गहरी हो जाती हैं, तब दुनिया तुम पर ताली बजाती है। छोटा शुरुआत करो, पर रोज करो। यही एटॉमिक हैबिट्स की पहली शिक्षा है। अब किताब का असली विज्ञान 4 नियमों से खुलता है, और यही 4 नियम हमारी आदतों को नया व्यवहार बनाने का असली तरीका है। पहला नियम, आदत को स्पष्ट बनाओ। स्पष्ट का मतलब है पहचान में, दृश्य में, नजर में, मन में ख्याल के रूप में नहीं, आंखों के सामने रील ऑब्जेक्ट के रूप में। क्योंकि दिमाग वही काम पहले उठाता है जिसने आंखों पर सबसे तेज छाप छोड़ी हो। यही कारण है कि अगर आपके कमरे में किताब अलमारी के अंदर बंद हो तो पढ़ना मुश्किल है। अगर मोबाइल टेबल के ऊपर हो तो सोशल मीडिया आसान है। इंसान बुरा नहीं होता, उसका वातावरण उसे बुरा बना देता है। इंसान महान भी नहीं होता, उसका वातावरण उसे महान बना देता है। वातावरण आदतों का रिमोट कंट्रोल है। अगर रिमोट तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी जिंदगी के चैनल बदल सकते हो। किताब कहती है कि अच्छी आदत को विजिबल बनाओ, बुरी आदत को इनविजिबल बनाओ। अगर तुम मीठा कम खाना चाहते हो तो किचन की फ्रंट शेल्फ पर मिठाई मत रखो। अगर तुम ज्यादा पानी पीना चाहते हो, पानी की बोतल हमेशा आंखों के सामने रखो। अगर तुम योग करना चाहते हो, योगा मैट को मोड़कर कबर्ड में मत छुपाओ, उसे बेड के पास रखो ताकि सुबह उठते ही वह तुम्हारी आंखों को लगे। यह छोटी सी विजिबिलिटी तुम्हें पुश देगी, और यह पुश दिमाग के अंदर सीड जैसा काम करती है। ये सीड धीरे धीरे आदत में बदलता है। इसके उल्टा, फोन की नोटिफिकेशन चालू रखना, मोबाइल हमेशा हाथ में रखना, ये बुरी आदतों को साफ साफ सामने रखने जैसा है। और यही से दूसरा नियम जन्म लेता है, आदत को आकर्षक बनाओ। दिमाग रिवॉर्ड की मशीन है। दिमाग दर्द से दूर और आनंद की तरफ भागता है। इसलिए किसी काम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग तकनीक आती है। इसका मतलब, जिस काम को मन कर ही नहीं पा रहा, उसको किसी ऐसे काम के साथ जोड़ दो जिसमें पहले से आनंद मिलता है। जैसे, अगर तुम्हें टहलना बोरिंग लगता है तो टहलते समय अपना पसंदीदा संगीत सुनो। अगर तुम्हें पढ़ना बोरिंग लगता है तो पढ़ाई से पहले अपनी चाय ताजी बनाओ और किताब के साथ बैठो। इस तरह दिमाग को यह लगता है कि टहलना संगीत या पढ़ना आराम वाली चाय, और फिर दिमाग उस आदत को उठाने लग जाता है। यानी बिगड़ी आदत बदली नहीं, ब्रेन की कहानी बदल दी गई, और ब्रेन कहानी के आधार पर भावनाएं बनाता है, और भावनाएं एक्शन को खींचती हैं। तीसरा नियम, आदत को आसान बनाओ। मन कठिन चीज से डरने लगता है। अगर तुम कहो, मैं रोज 1 घंटा व्यायाम करूंगा, तो दिमाग उल्टा भागता है। लेकिन अगर तुम कहो, मैं रोज सिर्फ 2 मिनट व्यायाम करूंगा, तो दिमाग कहेगा, ये तो कुछ भी नहीं, मैं कर सकता हूँ। लेकिन यही 2 मिनट रोज रेपिटेशन के साथ 10 मिनट बनेंगे, 10 मिनट 20 बनेंगे, 20 मिनट आदत बन जाएगी। यह वही 2 मिनट रूल है। छोटी आदतें दिमाग की रक्षा करती हैं, वे दिमाग को नहीं डराती। इंसान शुरुआत छोटे स्तर पर करे तो कंसिस्टेंसी टिकती है। अगर शुरुआत भारी हो तो आदत शुरू होने से पहले ही टूट जाती है। और चौथा नियम, आदत को संतोषजनक बनाओ। रिवॉर्ड इमीडिएट होना चाहिए। अगर रिवॉर्ड तुरंत नहीं तो दिमाग आदत को दोहराना नहीं चाहता। इसलिए जो अच्छी आदतें इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देती, उनमें आर्टिफिशियल इमीडिएट रिवॉर्ड जोड़ना पड़ता है। जैसे, अगर तुम रात को 10 मिनट रीडिंग करते हो, रीडिंग के बाद कैलेंडर पर निशान लगाओ, यह आज की जीत का सिंबल है। दिमाग इस निशान को देखकर खुश होता है। यह खुश फीलिंग दिमाग को दोबारा उसी आदत की तरफ खींचती है। छोटी तारीफ, छोटी प्रशंसा, छोटी खुशी, यही हैबिट के लिए ईंधन है। इस किताब में लिखा है कि अगर आप हैबिट बनाना चाहते हैं तो पहले आइडेंटिटी तय करो, फिर एनवायरनमेंट बदलो, फिर स्मॉल शुरू करो, फिर रिवॉर्ड जोड़ो। यही 4 कदम बिहेवियर को धक्का नहीं देते, बिहेवियर को एंकर देते हैं। बिहेवियर तब टिकता है जब उसे किसी नींव से बांध दिया जाए। अब जरा सोचो, हम दिन में कितनी बार मोबाइल बस ऐसे ही उठा लेते हैं। न तो जरूरत होती है, न कोई खास काम, मगर जैसे ही मोबाइल सामने पड़ा दिखा, हाथ अपने आप उसकी तरफ चला गया। ये क्या था? ये संकेत था। यही संकेत ही हमें खींच लेता है। और अगर यही मोबाइल दिन भर नजरों से दूर रहे, किसी दराज में रहे, बैग के अंदर रहे, तो कितनी बार उसे उठाने की इच्छा पैदा होगी? बहुत कम।
उसी तरह अगर तुम्हें मीठा कम करना है तो बस मिठाई आंखों के सामने मत रखो। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो किताब सामने रखो। अगर तुम कसरत करना चाहते हो तो जूते घर में किसी कोने में मत रखो, अपने बिस्तर के पास रखो, तकिए के पास रखो, ताकि सुबह सबसे पहले वही दिखे। सबसे पहले संकेत डालेगा, फिर क्रेविंग पैदा होगी, फिर एक्शन आएगा, फिर रिवॉर्ड मिलेगा। और देखो, इंसान का दिमाग तेज है मगर भावनाओं से बंधा हुआ है। मन के अंदर की कहानी ही मन को खींचती है। अगर हम किसी आदत को परेशानी समझते हैं तो हम उससे भागते हैं। अगर हम उसी चीज को खुशी या सुकून समझने लगे तो वही आदत आसान लगने लगती है। जैसे मेडिटेशन लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है मेडिटेशन बोरिंग है। पर अगर वही मेडिटेशन दे अटैच टू इनर पीस, ये 5 मिनट मेरी आत्मा का आराम है, तो दिमाग मेडिटेशन की तरफ खींचने लगता है। एटॉमिक हैबिट्स की असली शक्ति यह है, यह बिहेवियर नहीं, बिहेवियर की भावना बदलती है। क्योंकि बिहेवियर से ज्यादा बिहेवियर की इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चलना सिर्फ चलना न समझो बल्कि इसे अपने शरीर को आशीर्वाद देना समझो तो यह काम नहीं गिफ्ट बन जाता है। एक और बात, आदतें टूटती कहाँ हैं? सिर्फ तब नहीं जब इंसान बोर हो जाए। आदतें तब टूटती हैं जब जिंदगी में कोई लहर आ जाती है। कोई यात्रा, कोई फेस्टिवल, कोई बीमारी, कोई कंफ्यूजिंग वक्त, यही हैबिट टूटती है। और एटॉमिक हैबिट्स कहती है, हैबिट टूटने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है आइडेंटिटी बेस्ड रिमाइंडर। जैसे मैं हर स्थिति में पानी ज्यादा पीने वाला इंसान हूँ, तो चाहे शादी हो या यात्रा, तुम उस पहचान के अनुसार पानी पीने का चुनाव करोगे। इसलिए आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स ज्यादा टिकती हैं। गोल बेस्ड हैबिट्स थोड़े समय में मर जाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स ये भी कहती है, हैबिट शुरू करते समय कठिन मत बनाओ। जैसे अगर तुम नई भाषा सीखना चाहते हो तो उससे पहले परफेक्ट नोट्स मत ढूंढो, बस एक शब्द सीख लो। अगर तुम एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हो तो जिम मेंबरशिप बाट लो, बस घर में 5 स्क्वाट्स कर लो। अगर तुम किताब पढ़ना चाहते हो तो लाइब्रेरी लिस्ट मत बनाओ, बस एक पेज खोलकर पढ़ लो। अच्छाई छोटे समय और आसान से शुरू होती है। बड़ी आदतें छोटे शुरुआत से उगती हैं, और जो इंसान शुरुआत को छोटा रखता है वो आगे कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, क्योंकि दिमाग उसको भारी काम नहीं समझता। और बड़ी आदतें छोटी कंसिस्टेंसी से उत्पन्न होती हैं। शुरुआत के 2 मिनट एक्शन का बीज होते हैं। बीज छोटा दिखता है पर उसी से पेड़ जन्म लेता है। अब रिवॉर्ड, ये सबसे अंडर एस्टिमेट किया गया हिस्सा है। लोग सोचते हैं कि रिवॉर्ड सिर्फ पैसे, ट्रॉफी या बाहरी प्रशंसा से मिलता है, लेकिन हैबिट साइंस कहती है रिवॉर्ड वो भी है जो तुम्हारे दिल को संतोष दे। जैसे रात को काम पूरा करके सोने से पहले आज वाला दिन ठीक से जी लिया, ये भी रिवॉर्ड है। या डायरी में आज की आदत टिक कर देना, यह भी रिवॉर्ड है। और रिवॉर्ड दिमाग को कहता है अगली बार भी यही करना। अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपनी छोटी जीतों को नोट करो तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और पॉजिटिविटी हैबिट को मजबूत करेगी। इसीलिए स्ट्रीक कल्चर इतनी पावरफुल है। कैलेंडर पर लगातार 20 दिन के निशान देखना, यह छोटा खुशक्षण है पर बहुत गहरा ट्रिगर है। दिमाग इस कंटिन्यूटी पर फख्र महसूस करता है और यह फख्र बिहेवियर को दोहराता है। अब फ्रिक्शन, यह शब्द छोटा है पर यह आदमी के व्यवहार को अंदर से नियंत्रित करता है। फ्रिक्शन का मतलब है किसी काम में लगने वाली लगन या रुकावट की मात्रा। जितना फ्रिक्शन ज्यादा, आदत कम। जितना फ्रिक्शन कम, आदत जल्दी। यह इंसान की मनोविज्ञान का आयरन रूल है। अगर किसी काम को शुरू करने में 10 बार प्रयास करना पड़ता है, दिमाग मन ही मन उस काम से बचने लगता है। लेकिन अगर उसी काम को करने के लिए सिर्फ 2 कदम उठाने हों, तो दिमाग उसे आसानी से उठा लेता है। इसलिए जेम्स क्लियर कहता है, अच्छे कामों की फ्रिक्शन कम करो, बुरे कामों की फ्रिक्शन ज्यादा करो। उदाहरण, यदि आपको रात को किताब पढ़नी है, किताब को बैग में मत दबा के रखो, उसे तकिए के पास रख दो। जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटो, किताब सामने दिखाई दे। फ्रिक्शन 0, किताब उठाने में कोई मेहनत नहीं। और अगर तुम्हें मोबाइल स्क्रोलिंग कम करनी है, तो मोबाइल को चार्ज पर दूसरे कमरे में रख दो। अब स्क्रोलिंग के लिए उठकर कमरे से बाहर जाना पड़ेगा। फ्रिक्शन बढ़ गई, आदत कमजोर। इंसान निर्णय नहीं करता, इंसान माहौल के शॉर्टकट्स को फॉलो करता है। आदतें कॉन्शियसली नहीं चलती,
एनवायरनमेंट द्वारा स्लाइड करती हैं। इसीलिए किताब कहती है, आप परिणाम बदलना चाहते हैं तो लक्ष्य नहीं बदलो, पर्यावरण बदलो, क्योंकि एनवायरनमेंट व्यवहार का मौन आर्किटेक्चर्स होता है। अगर तुम अपने कमरे में अनहेल्दी स्नैक्स छुपा दो और बाहर फ्रूट्स रख दो, तुम बिना कॉन्शियस सोचे हुए हेल्दी चुनाव करने लगोगे। अगर तुम अपने स्टडी टेबल पर पेन, नोटबुक और एक साफ मुख्य किताब रख दो, तुम ऑटोमेटिकली पढ़ने की तरफ इंक्लाइनिंग हो जाओगे। अगर तुम अलार्म क्लॉक अपने बेड के पास नहीं रखकर कमरे के उस कोने में रख दो जहां पहुंचने के लिए उठना पड़े, तुम स्नूज नहीं कर पाओगे। मनुष्य इरादा नहीं अपनाता, वह सुविधा अपनाता है, और सुविधा को डिजाइन किया जा सकता है। अब अगला लेयर, सिस्टम। एटॉमिक हैबिट्स यही कहती है, लक्ष्य, गोल, डायरेक्शन है, लेकिन सिस्टम वह रास्ता है जो आपको वास्तव में मंजिल पहुंचाता है। बहुत लोग कहते हैं, मेरा लक्ष्य है 6 पैक एब्स बनाना, पर कोई नहीं सोचता मेरा सिस्टम क्या है। जैसे डेली 20 मिनट वॉक, रोज पानी ज्यादा, रात को शुगर कम, यह सिस्टम है। 6 पैक सिर्फ एक आउटकम है। लोग आउटकम चाहते हैं पर सिस्टम बदलना नहीं चाहते, इसलिए लोग पूरे साल रेजोल्यूशन बनाते रहते हैं पर रोज रूटीन में 1% भी सुधार नहीं करते। यह किताब यह भी बताती है, गोल्स जिंदगी में आउटकम देते हैं, लेकिन सिस्टम्स जिंदगी में प्रगति टिकाते हैं। गोल टेल्स वेयर टू गो, सिस्टम टेल्स हाउ टू ग्रो। लेकिन हम हिंदी में इसे ऐसे समझें, लक्ष्य बताता है कहाँ जाना है, तरीका बताता है कैसे जाना है। लक्ष्य चिन्ह है, तरीका यात्रा है। लक्ष्य का कोई मूल्य नहीं जब तक तुम यात्रा पर नहीं निकलते। अब आइडेंटिटी, यह किताब का सबसे गहरा अध्याय है। पहचान बदलते ही चुनाव बदल जाते हैं, चुनाव बदलते ही व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलते ही परिणाम बदलते हैं। लेकिन पहचान बदलती कैसे है? पहचान धीरे धीरे बनती है, हर छोटी आदत के वोट से। जैसे तुम हर बार पढ़ते हो, तुमने अपने आप को वोट दिया कि मैं पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। तुम हर बार टहलते हो, तुमने वोट दिया कि मैं स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाला हूँ। एक वोट 2 दिन में कुछ नहीं करता, पर 1000 वोट्स आइडेंटिटी को मजबूत कर देता है। आइडेंटिटी कोई जादू नहीं, आइडेंटिटी माइक्रोप्रूफ का ढेर है। हर आदत आइडेंटिटी का सबूत है। अगर आज तुम एक पेज पढ़ते हो, तुमने वोट डाला, मैं पढ़ने वाला हूं। अगर आज तुम 10 पुशअप्स करते हो, तुमने वोट डाला, मैं शरीर का सम्मान करने वाला हूं। अगर आज तुमने मीठा कम किया, तुमने वोट डाला, मैं अनुशासित हूं। यही वोट मिलकर डिफाइन करते हैं तुम कौन हो। एटॉमिक हैबिट्स यही टीचिंग देती है। आइडेंटिटी श्रिंक मत करो, उसे माइक्रो एक्शंस से बिल्ड करो। अब बात करते हैं सिस्टम इंजीनियरिंग की। ये शब्द सुनने में भारी लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। अपनी जिंदगी में उस तरह की व्यवस्था बनाओ कि तुम्हें सही आदत करने में कम मेहनत लगे और गलत आदत करने में ज्यादा मेहनत लगे। यही व्यवस्था ही सिस्टम है। जैसे तुम अपनी रसोई को इस तरह रीअरेंज करो कि सबसे पहले फल दिखें और स्नैक्स पीछे छुपे रहें। यह बस रसोई का सेटिंग बदलना है, पर असल में यह सिस्टम इंजीनियरिंग है। तुम अपने फोन से सोशल मीडिया के आइकन मेन स्क्रीन से हटाकर 4 फोल्डर के अंदर रख दो। तुमने बस आइकन मूव किया, पर दिमाग के व्यवहार पर तुमने मजबूत रोक लगा दी। तुम अपने स्टडी टेबल से रिमोट और फोन हटा दो और सिर्फ पेन, नोटबुक और किताब रख दो। तुमने बस टेबल साफ किया, पर तुमने पढ़ने को फ्रिक्शनलेस बना दिया। यही छोटा सा बदलाव पूरे बिहेवियर को डायरेक्शन देता है। यहाँ मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि बिहेवियर फ्लो बन जाता है। अच्छी आदतें वहीं पनपती हैं जहां सिस्टम सपोर्ट करता है। बुरी आदतें वहीं मरती हैं जहां सिस्टम उन्हें सहारा नहीं देता। एटॉमिक हैबिट्स का नियम यह है, बिहेवियर डिजाइन करो, बिहेवियर फोर्स मत करो, क्योंकि फोर्स टेम्पररी है, डिजाइन परमानेंट है। अब बात करें हैबिट ट्रैकिंग की। आदत को ट्रैक करना का मतलब है आदत को मस्तिष्क के सामने दृश्य बनाना। जब तक आदत इनविजिबल है, वह गंभीरता से नहीं ले जाती। लेकिन जब हम कैलेंडर पर टिक लगाते हैं, या डायरी में काउंट लिखते हैं, या बोर्ड पर मार्क लगाते हैं, तो आदत का इफेक्ट दृश्य हो जाता है। मस्तिष्क को कंटिन्यूटी दिखने लगती है, और कंटिन्यूटी देखकर दिमाग उत्साहित होता है। इसलिए लोग स्ट्रीक बनाए रखते हैं। इसलिए लोग आज भी टिक किया, आज भी जीत लिया का थ्रिल महसूस करते हैं। छोटी जीत भी डोपामाइन देती है, और डोपामाइन बिहेवियर रिपीट कराती है। कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट मतलब बिग डिसीजन, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है सेल्फ इंप्रूवमेंट मतलब माइक्रो एविडेंस का संग्रह। एक टिक,
एक दिन 1 वोट, फिर अगले दिन एक और वोट, फिर 1000 वोट्स, और एक दिन आइडेंटिटी मजबूत बन जाती है। पहचान वही होती है जिसका एविडेंस ज्यादा हो, इसलिए हैबिट ट्रैकिंग आइडेंटिटी ग्रो करती है। अब आइडेंटिटी एंकरिंग, यह एक बेहद गहरा विषय है। इसका अर्थ है आदत को अपनी पहचान के साथ जोड़ देना। हम सोचते हैं कि आदत बिहेवियर है, पर असल में आदत आइडेंटिटी का सबूत है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वह अभी भी स्मोकर है जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर कोई कहता है मैं धूम्रपान करने वाला इंसान ही नहीं हूं, तो यह नई आइडेंटिटी है। बिहेवियर भी उसी आइडेंटिटी के अनुरूप हो जाएगा। इसीलिए एटॉमिक हैबिट्स कहती है आइडेंटिटी शिफ्ट बिहेवियर की जड़ है। बिहेवियर लीफ है, आइडेंटिटी रूट है। लीफ सूखे तो कोई फायदा नहीं, रूट बदलो, पूरा पेड़ बदल जाएगा। और यही साइंस तुम्हारी रोजमर्रा जिंदगी में लागू होती है। तुम अगर खुद से यह दोहराओ मैं डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूं, तो तुम्हारे एक्शंस डिसिप्लिन वाले बनेंगे। अगर तुम दोहराओ मैं सीखने वाला इंसान हूं, तो तुम्हारा मन पढ़ने वाली दिशा चुनेगा। तुम्हें अपनी पहचान का वाक्य खुद बनाना है और उसे रोज रिपीट करना है। छोटे एक्शन से उसको मजबूत करना है। यही हैबिट का असली संस्कार है। अब आते हैं हैबिट स्टैकिंग पर। यह इतना शक्तिशाली नियम है कि अगर कोई इंसान इसे अकेले समझकर अप्लाई कर ले, तो अकेला ये नियम भी पूरी जिंदगी बदल दे। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दो। हम अक्सर गलत करते हैं, हम नई आदत को अकेला खड़ा कर देते हैं, इसलिए दिमाग उस आदत को याद नहीं रख पाता। मगर अगर नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग पक्की आदत से जोड़ दिया जाए, तो दिमाग उसे अपने आप उठाने लगता है। जैसे दांत ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट ध्यान करूंगा, जैसे चाय बनाने के बाद मैं 2 पेज पढ़ूंगा, जैसे बिस्तर पर बैठने के बाद मैं 5 गहरी सांसें लूंगा। पुरानी आदत एंकर है, नई आदत रोप है। रोप एंकर से बंध जाएगी और नई आदत स्लिप नहीं होगी। लोग डिसिप्लिन से नहीं, डिजाइन से सक्सीड करते हैं। यही टेक्निक सबसे साइलेंट वेपन है। अब टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब जिस चीज की तुम्हें आदत डालनी है, उसे उस चीज के साथ जोड़ना जिसमें पहले से खुशी मिलती है। जैसे वॉकिंग करते समय फेवरेट गीत सुनना, जैसे स्टडी करते समय अपनी पसंदीदा गर्म चाय। यह दिमाग को मैसेज देता है कि ये नई आदत कुछ सुखद है, बोझ नहीं। दिमाग रिवॉर्ड चाहता है, इसलिए जो चीज रिवॉर्ड से कनेक्ट हो जाती है वह टिक जाती है। अब समझ लो, फेल होना भी जर्नी का हिस्सा है। कोई आदत हमेशा फॉरएवर परफेक्ट नहीं रहती, बीच में टूटती भी है, यात्रा में गड्ढा भी आता है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है असली नुकसान हैबिट टूटने से नहीं होता, असली नुकसान हैबिट टूटने के बाद शर्म और अपराध बोध में फंस जाने से होता है। ऑथर कहता है 2 दिन लगातार मिस मत करो, एक दिन मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, बस अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाओ। दिमाग कंसिस्टेंसी की शक्ति को जानता है, पर कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी व्यर्थ हत्या होती है गिल्ट से। अगर गिल्ट ने पकड़ लिया, हैबिट हफ्ते भर नहीं उठेगी। इसलिए रूल यह है, कभी कभी गिर जाना नॉर्मल है, पर 2 बार बैक टू बैक मत गिरना। यह रूल अकेला कंसिस्टेंसी बचा लेता है। और जब यह सब कंबाइन हो जाता है, एनवायरनमेंट प्लस आइडेंटिटी प्लस स्टैकिंग प्लस बंडलिंग प्लस 2 मिनट रूल प्लस ट्रैकिंग, तब बिहेवियर ऑटोमेटिक होने लगता है। अब इंसान विल पावर से नहीं, ऑटो पायलट से चलता है। यही एटॉमिक हैबिट्स का पूरा संगीत है। जब इंसान रोज छोटा सुधार करता है, तो वह छोटा सुधार एक दिन उसकी असल पहचान बन जाता है। लोग अपने गोल्स को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स सिखाती है असली ध्यान सिस्टम पर होना चाहिए। गोल्स रिजल्ट हैं, सिस्टम्स प्रोसेस हैं, और दुनिया में कोई भी रिजल्ट प्रोसेस से बड़ा नहीं। दुनिया में कोई भी फाइनल आउटकम रोज के रिचुअल से बड़ा नहीं। सक्सेस अचानक नहीं आती, सक्सेस रोज की माइक्रोस्कोपिक जीत है। लोग कहते हैं लक फेवर कर गई, पर लक केवल उन्हीं पर फेवर करती है जिनके माइक्रोस्कोपिक दिन इनविजिबल कंसिस्टेंसी में जमा होते रहे। छोटी आदतें छोटी नहीं हैं, छोटी आदतें परमाणु की तरह हैं, जो अगले एटॉमिक को खींचती हैं और समय के साथ पूरा स्ट्रक्चर बदल देती हैं। जारी छोटे बदलाव आइडेंटिटी रीराइट कर देते हैं। जिंदगी में अगर तुम कभी किसी चमत्कारी लेवल तक पहुंचना चाहते हो, तो रास्ता ये नहीं कि तुम एक दिन बहुत बड़ा काम कर दो, रास्ता ये है कि तुम हर दिन थोड़ा सुधार कर दो। तुम्हारे छोटे चॉइसेस तुम्हारी डेस्टिनी बनाते हैं।
तुम्हारा आज का पानी ज्यादा पीना तुम्हारे हेल्थ का टुमारो बनाता है। तुम्हारा आज का 2 पेज पढ़ना तुम्हारे ज्ञान का टुमारो बनाता है। तुम्हारा आज का 5 मिनट वॉक तुम्हारे शरीर का फ्यूचर बनाता है। एटॉमिक हैबिट्स यही कहती है, आज को छोटे लेवल पर संभालो, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। और अंत में किताब यह कहती है, आदतें तुम्हें बदलने नहीं आती, आदतें तुम्हें रिवील करने आती हैं। आदतें तुम्हारे पोटेंशियल की परतें खोलती हैं। हर हैबिट एक वोट है उस वर्जन के लिए जिसे तुम बनना चाहते हो। अगर तुम रोज सही वर्जन को थोड़ा सा वोट देते रहोगे तो एक दिन वही वर्जन मास्टर बन जाएगा। तुम वही बनोगे जो तुम रोज करते हो। इसलिए किसी एक कल पर भरोसा मत करो, हर आज पर भरोसा करो। धीरे धीरे, रोज छोटे छोटे कदम, और एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा। यही एटॉमिक हैबिट्स का अंतिम संदेश है। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही किताबों की गहरी समझ और जिंदगी बदलने वाली बातें सुनना अच्छा लगता है तो ऐसे ही वीडियो आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको थोड़ा और बेहतर बनाता है और आपकी सोच को एक नई दिशा देता है।